आपने न्यूज में भी देखा होगा कि भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण से जुड़ी संस्था यानी कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। इसे लेकर पूरे देश में हर्ष का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत और दर्जनों हस्तियों ने इस फैसले को लेकर खुशी जताई है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है, भारत की जिन कलाकृतियों को इसमें धरोहर के तौर पर शामिल किया गया है वह क्या है, इसके अलावा भारत से जुड़ी कौन कौन सी धरोहरों को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को असल में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। यूनेस्को का पूरा मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूनेस्को शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वैश्विक शांति में सहयोग के लिए स्थापित एजेंसी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत इसका एक मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करना भी है। इस कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेजों के संरक्षण की जरूरत को समझा गया और इसके लिए रजिस्टर तैयार किया गया। यानी कि आपको साधारण भाषा में बताएं तो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर दुनिया के महत्वपूर्ण दस्तावेज धरोहर को सुरक्षित रखने और उन्हें बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अगर दुनिया खत्म हो जाती है तो इन रिकॉर्ड्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर दुनिया खत्म हो जाती है तो इन रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए बहुत से तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें से इन दस्तावेजों को बंकरों या भूमिगत भंडारों में रखना और जमीन की गहराई में टाइम कैप्सूल की तरह दबाना और इन रिकॉर्ड्स की प्रतियों को अंतरिक्ष में भेजना या उन्हें चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर सुरक्षित ठिकानों पर संग्रहित करना आदि शामिल है। दुनिया के खत्म होने की स्थिति में जीवित बचे लोगों के बीच इन ज्ञान को बनाए रखने और पारित करने के प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के खत्म होने की स्थिति में किसी भी रिकॉर्ड्स की सुरक्षा की गारंटी देना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर और अन्य संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानवता की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत और यथासंभव लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, भले ही वह कैसी भी परिस्थिति हो। परंतु अब बात करते हैं भारत की दो कलाकृतियों को शामिल करने का मुख्य कारण, जिसमें से पहले है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। यह अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। भारतीय नाट्य कला को समझने में इस ग्रंथ को सबसे ऊपर माना जाता है। यह महान ग्रंथ नाट्य कला के अलावा काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प और अन्य कलाओं का भी विषयवार कोश है। इसके अलावा आपको बखूबी पता है कि भगवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो कि महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। यह संस्कृत में लिखा गया है और इसमें 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक शामिल हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 1997 में शुरू हुआ था और 2025 तक यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में पूरी दुनिया के 570 दस्तावेजी विरासत संग्रह किए गए हैं। इसमें 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इनमें से अब भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पांडुलिपियों को शामिल करने के बाद 14 कलाकृतियां यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर ली गई है, जिसमें से भारत की 2007 में ऋग्वेद के पांडुलिपियों को शामिल करने से शुरू हुई थी।